अगर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में जो कार्बन का चेन है उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन वी यूज प्राइमरी सफिक्स एज इन। क्या प्रेजेंट होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो वर्ड रूट है, पेरेंट चेन है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन है, जिसमें एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, तो वी कॉल एज आइन। उसके लिए प्राइमरी सफिक्स यूज क्या करेंगे? आइन। तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये बताता है कि ये जो कार्बन का जो चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमने सिलेक्ट किया है, उसमें कार्बन में कौन सा टाइप का बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? प्राइमरी सफिक्स। इसका तो हमने डिटेल स्टडी लास्ट लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हमें ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? सेकेंडरी सफिक्स में। एंड सेकेंडरी सफिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो फंक्शनल ग्रुप को स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है? सेकेंडरी सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसका हम अभी आईबीसी करने वाले हैं। तो अल्कोहल्स में जो ऑन होता है, ऑन, इसको हम लिखते हैं एज अ सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अल्डिहाइड, फॉर एग्जाम्पल कोई अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है, तो अल्डिहाइड का जो स्टार्टिंग इनिशियल है एल, उसको यूज करते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स। कीटोन, कीटोन में एंड में आता है ओ एन ई। कीटोन में सपोज कीटोन है, कीटोन, उसका एंड में आता है ओ एन ई, तो ये ओ एन ई पैड हम यूज करते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्लीज ट्राई टू वॉच दैट प्रीवियस लेक्चर, तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, अल्कोहल्स, आपको एक लिंक लगेगा लेक्चर, ये लेक्चर में। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी राइट ओइक एसिड, क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो ये यूज होता है एज अ सेकेंडरी सफिक्स। तो जब हम एक्चुअल एग्जांपल्स करेंगे तो ये पूरा क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा ही क्लियर हुआ रहेगा शायद से, बट अगर जब प्रॉपर एग्जांपल्स लेंगे, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसके लिए मुझे सब डिलीट कर देता हूँ जो मैंने अभी लिखा है वो। ओके, तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, एक एक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने को ट्राई करेंगे। तो पहला पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे अल्कोहल्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ अल्कोहल। जब आप प्रैक्टिकली जब नेमिंग करते हो तब ये सब समझ में आता है। थ्योरेटिकली हम बात करेंगे फॉर्मूला के ऊपर तो इतना क्लियर नहीं होगा जितना हम एक्चुअली एक एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जहां पे देखो ये OH अटैच है। क्या अटैच है? OH। अगर ये मॉलिक्यूल को अगर ओनली OH अटैच है, ये तो हाइड्रोकार्बन का चेन है और यहाँ पे OH अटैच है, तो वी कॉल दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अल्कोहल्स। इसको नेम करने के लिए बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल्स आपको ये समझ में आ रहेगा कि अल्कोहल है। तो नेमिंग करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट हमें वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो आईपीएसी के रूल्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज अ पेरेंट चेन। उसको बॉक्स बना दो, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ऑफ, वी कॉल इट एज वर्ड रूट और पेरेंट चेन। वंस अगेन आई रिपीट, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज अ पेरेंट चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रूल। सेकेंड पॉइंट क्या था? ये जो सिलेक्ट किया आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, उसको नंबर करना है। नंबरिंग ऐसा करो कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो जो कार्बन को अटैच है, वो कार्बन को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? लीस्ट पॉसिबल नंबर। मीन्स व्हाट? आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर सकते हो, ये कार्बन से ये कार्बन तक, नहीं तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर सकते हो एक एक कार्बन को। मगर ये देखो कि ये जो मिडिल वाला कार्बन है जिसको आपका ये OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसको क्या मिलना चाहिए? लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो ये केस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये एंड से स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 कार्बन, तो सेकंड पोजीशन पे ये सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है उसको क्या अटैच है? OH अटैच है। अगर मैं ये एंड से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, फिर भी ये सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, तो यहाँ पे टाई हो जाता है, इक्वल है, दोनों साइड से करो, सेम पोजीशन मिल रहा है कार्बन को जिसको ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो अब दोनों नंबरिंग जो है वो करेक्ट नंबरिंग है। आप इधर से भी लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो, नहीं तो राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो। ओके, सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। अभी नंबरिंग हो गया। फर्स्ट जो रूल के जो 2 पॉइंट थे वो हमने कवर कर दिए।
फर्स्ट सिलेक्ट किया तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, उसको मैंने बॉक्स कर दिया। देन ये जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है उसको मैंने नंबर कर दिया, नंबरिंग भी करेक्ट है। अभी थर्ड पॉइंट था ये रूल को फॉलो करना। ये रूल में फर्स्ट है प्रीफिक्स, इस कोई सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे कोई, आप केयरफुली देखो, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो प्रीफिक्स के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट अबाउट द प्रीफिक्स, बिकॉज यहाँ पे प्रीफिक्स है ही नहीं। डायरेक्टली हमें स्टार्ट करना पड़ेगा वर्ड रूट, दैट इज पेरेंट। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन मींस प्रोप, 3 कार्बन मींस प्रोप। एंड प्राइमरी सफिक्स क्या होता था? ये जो 3 कार्बन देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों में अगर आप केयरफुली देखोगे तो सिंगल बॉन्ड्स है। सिंगल बॉन्ड होगा तो वी राइट एन, सिंगल बॉन्ड होगा तो वी राइट एन। तो ये प्रोप मींस 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वी राइट एन। एंड सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के लिए आप क्या लिखते हैं? ऑल। मगर वो कहां पे अटैच है? सेकेंड कार्बन पे अटैच है तो वी राइट 2 ऑल। तो इसका नेम क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। अब बोलोगे प्रोपेन में तो एन में तो ANE आता है, आपने ई यहाँ पे लिखा नहीं है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रोप है एन एंड यहाँ पे आएगा 2 ऑल। तो ये 2 वॉवेल्स है, बैक टू बैक आ रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला वॉवेल है उसको क्या करना होता है? कट करना होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। ओके, सो वी नेवर गोइंग टू राइट दैट ई, ओके, वी जस्ट गोइंग टू राइट व्हाट? एन। तो ये करेक्ट नेम है, ये रॉन्ग नेम है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पता चला क्या लिखना है? तो ये थोड़ा सा समझ में आया आपको। फर्स्ट क्या किया था? सिलेक्ट किया लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, बाद में उसको नंबरिंग किया, बाद में ये फॉर्मूला यूज करके हम उसको नेम कर रहे हैं। वर्ड रूट क्या है? 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, 3 ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो राइट प्राइमरी सफिक्स एज एन। एन का जो ई है उसको हम कट करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। एंड सेकेंडरी सफिक्स टेल्स यू अबाउट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लिखा जाता है? ऑल। अल्कोहल का जो ऑल है उसको हम लिखते हैं एज अ सफिक्स। तो प्रोपेन 2 ऑल, इसका मीनिंग क्या है? प्रोपेन 2 ऑल मीनिंग, प्रोप मींस 3 कार्बन का चेन है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, उसमें जो सेकेंड कार्बन है उसको आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट इज OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लियर हुआ? और एक एग्जांपल लेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी। अगेन सेम स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज अ पेरेंट चेन, तो मैं ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करता हूँ एज अ पेरेंट चेन। उसके बाद में इसको नंबरिंग करता हूँ। नंबरिंग अभी देखो, फर्स्ट तो सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, रूल आपको पता है, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल एंड द नेक्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या है? सिलेक्ट करना है ये जो कार्बन का चेन है, एंड टू एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करना है, दैट इज योर पेरेंट चेन। वो चेन के बाहर जो होंगे उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, नहीं तो प्रीफिक्स बोलेंगे। ये केस में कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ मिथाइल मिथाइल अगर क्लोरीन वगैरह कुछ अटैच नहीं है, तो लास्ट मॉलिक्यूल में जैसा कोई प्रीफिक्स नहीं था, सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, इधर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट वैसा नहीं, डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो सेकंड तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऐसा करो कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये OH इज योर फंक्शनल ग्रुप, ये मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप OH है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का पूरा जो प्रॉपर्टीज है वो डिसाइड इससे होगा, इसी ग्रुप से होगा, इसके लिए उसको हम फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है उसको क्या मिलना चाहिए? लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो आई राइट फर्स्ट नंबर टू दिस कार्बन, सेकेंड, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। यहां से लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो सेकेंड कार्बन पे OH आता है, अगर मैं राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो 1 टू थर्ड कार्बन पे OH आएगा। ओके, तो वो रॉन्ग नंबरिंग होगा। नंबरिंग कैसा होना चाहिए? अपना फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। तो नंबरिंग भी हो गया अभी अपना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन भी सिलेक्ट कर दिया। अभी हमें यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला में ये जो स्टेप्स लिखे हैं उसको, फॉर्मूला में जो ये जो प्रीफिक्सेस है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। प्रीफिक्स तो है नहीं, डायरेक्टली स्टार्ट करो वर्ड रूट से। वर्ड रूट में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए भी राइट ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड्स है, तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, तो दिस इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का एन का जो लास्ट का ई है उसको हम मेंशन करने वाले नहीं। तो ब्यूटेन इज 4 कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, एंड उसका जो सेकेंड कार्बन है उसको अटैच है अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम लिखते हैं ऑल, इसका नेम क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल मीन्स 4 कार्बन का चेन जिसमें सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
और उसमें जो सेकेंड वाला कार्बन है उसको अटैच है OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो वी कॉल अल्कोहलिक ग्रुप, वी नेवर कॉल हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है एज अ प्रीफिक्स, किसमें आ जाता है, वो प्रीफिक्स में आ जाता है, एंड अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है किसमें, सफिक्स में, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ब्यूटेन 2-ऑल, क्या हो गया, ब्यूटेन 2-ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखो, ये एग्जांपल में क्या है, सेम टाइप का मॉलिक्यूल है बट एक कार्बन मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। देयर आर 5 कार्बन्स नाउ इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट रूल क्या है, select longest chain of carbon as a parent chain. So this is a parent chain. इसको छोड़ के बाकी के क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हाँ, बट यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड स्टेप में उसको नंबर करना है कार्बन्स को। ये जो कार्बन चेन है उसको नंबर करो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन। तो मैं क्या करता हूँ, नंबरिंग थोड़ा सा यहां से करता हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एंड सेकंड पोजीशन पे अगेन क्या आ गया, OH आ गया। तो ये नंबरिंग करेक्ट है। अगर इधर से नंबरिंग करता था तो 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे OH आता, तो वो रॉन्ग नंबरिंग है। हमें क्या करना है, जो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है, OH ग्रुप जो कार्बन को अटैच है, उसको क्या मिलना चाहिए, लिस्ट पॉसिबल नंबर। ये नंबरिंग करेक्ट नहीं है। उल्टा नंबरिंग करते तो वो क्या हो जाता था, रॉन्ग। आपको राइट एंड रॉन्ग दोनों नंबरिंग समझ में आना चाहिए। तो नंबरिंग भी अपना हो गया। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी डायरेक्ट नेमिंग के पास। नेमिंग में प्रीफिक्सेस इधर भी कोई नहीं दिख रहा है, देयर इज नो प्रीफिक्स इन दिस मॉलिक्यूल। हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितना कार्बन है, देयर आर 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए भी राइट पेंट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो भी राइट एन। तो पेंटेन है, एंड पेंटेन के जो सेकेंड कार्बन है वहां पे OH अटैच है, राइट पेंटेन 2-ऑल। पेंटेन 2-ऑल का मीनिंग है 5 कार्बन का चेन है जिसमें सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सेकेंड कार्बन को क्या अटैच है, OH अटैच है। इसका ऐसा भी नाम आप लिख सकते हो 2 पेंटेन ऑल, ये भी करेक्ट है, ये भी चल जाएगा। आप ये फॉर्म में लिखो ना, तो ये फॉर्म में लिखो, दोनों क्या है, करेक्ट। यू कैन राइट एज अ पेंटेन 2-ऑल और 2 पेंटेन, इट्स ओके। ओके, देन नेक्स्ट ये देखो, और एक एग्जांपल करेंगे जिसमें इंस्टेड ऑफ 5 कार्बन 6 कार्बन। एब्सोल्युटली सेम टाइप का एग्जांपल्स मैंने लिया, तो सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सिंपल होगा। यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज अ पेरेंट चेन, देन नंबरिंग करना है। नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, सो दैट 1 2 3 4 5 6, सो दैट ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है जो थर्ड कार्बन को अटैच है, कौन से कार्बन को अटैच है, थर्ड कार्बन। अगर मैं राइट टू लेफ्ट अगर नंबरिंग करूंगा तो इसको फर्स्ट नंबर आएगा, ये कार्बन को सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ आ जाएगा। एंड लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, सो दैट इसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेल नंबरिंग। समझ में आ रहा है? तो आई होप ये करेक्ट नंबरिंग है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट किया, नंबरिंग हो गया। अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रीफिक्सेस तो नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। वर्ड रूट में हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, हेक्स। क्या है, हेक्स। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। लेट मी चेक लास्ट, इसमें भी फर्स्ट लेटर अपना कैपिटल ही था, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। हेक्स में 6 कार्बन का चेन है, सभी कार्बन के बीच में केयरफुली देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से तो क्या लिखेंगे, हेक्स एन। ई नहीं मेंशन करेंगे। हेक्सेन, हेक्सेन का थर्ड कार्बन को क्या अटैच है, अल्कोहल अटैच है, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। हेक्सेन 3-ऑल मींस व्हाट, हेक्सेन में 6 कार्बन का चेन जिसमें सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और उसमें जो थर्ड कार्बन है जिसको क्या अटैच है, आपका OH ग्रुप अटैच है। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल जहां पे हमने अभी ब्रांचिंग लगा दी, सब्स्टिट्यूएंट्स लेके आए, तो ये इसमें देखो अगेन फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज अ पेरेंट चेन, उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद अभी नंबरिंग देना है। नंबरिंग ऐसा दो कि आपका फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है वो कार्बन को क्या मिलना चाहिए, लिस्ट पॉसिबल नंबर। तो मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको प्रेफरेंस किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो कार्बन है उसको लिस्ट पोजीशन मिलना चाहिए।
ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल अटैच है उसके बारे में पहले मत सोचो, पहले किसके बारे में सोचो, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर ये मिथाइल इधर नहीं होता, अगर ये 5th कार्बन पे होता तो एक कंफ्यूजन है कि सर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे जिससे कि OH को सेकंड पोजीशन आता है, नहीं तो नंबरिंग ऑफ राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करोगे जिससे ये मिथाइल को सेकंड पोजीशन आए। अगर ये मिथाइल इधर नहीं इधर होता तो डोंट थिंक अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट, थिंक अबाउट फर्स्ट किसके बारे में सोचना है आपको, OH के बारे में। जो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर आपको देना है, ठीक है। तो ये करेक्ट नंबरिंग है, समझ में आ रहा है? ओके। मैंने जस्ट आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया कि मिथाइल अगर इधर होता तो स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि सर इधर से नंबरिंग करेक्ट है कि इधर से नंबरिंग करेक्ट है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है उसको क्या मिलना चाहिए, लिस्ट पॉसिबल नंबर, नॉट द सब्स्टिट्यूएंट। आई होप ये क्लियर हो गया। तो अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला में प्रीफिक्स है मिथाइल, कौन से कार्बन पे अटैच है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ये हो गया। सब्स्टिट्यूएंट 3rd कार्बन पे अटैच है और वो मिथाइल है। देन वर्ड रूट में पेरेंट चेयर में कितना कार्बन है, 6, तो ये हेक्स। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मिथाइल हेक्सेन, और 2 जो सेकेंड जो कार्बन है उसको अटैच है OH को, तो ऑन। इसका नेम क्या होगा, 3 मिथाइल हेक्सेन 2। हेक्सेन में 6 कार्बन का चेन है जिसमें 3rd कार्बन को मिथाइल अटैच है एंड सेकेंड कार्बन को क्या अटैच है, OH अटैच है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। देन और एक एग्जांपल करेंगे जहां पे फर्स्ट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज ए पेरेंट चेन, और जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसी कार्बन को मिथाइल अटैच है, तो दोनों का पोजीशन क्या है, सेम। नंबरिंग ये सही रहेगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, दिस इज द 3rd कार्बन, दिस इज द 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन एंड व्हाट 7th। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट किया, नंबरिंग किया, अभी उसको नेम करना है। नेमिंग में प्रीफिक्स है 3rd पोजीशन पे, 3 मिथाइल, कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल है, 3 मिथाइल। 7 कार्बन है तो भी कॉल हेप्ट, सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो भी राइट एन, 3 मिथाइल हेप्टेन, एंड 3rd जो कार्बन है उसको OH अटैच है, तो इसको ले लिखेंगे 3 ऑल। जो सफिक्स है आपका सेकेंडरी सफिक्स है जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताता है वो कहाँ पे अटैच है, 3rd कार्बन, और कौन सा है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए भी राइट OL, क्या लिखते हैं हम, OL, अल्कोहल, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल जिसमें 3 मिथाइल हेप्टेन ऑल। 3 मिथाइल हेप्टेन ऑल का मीनिंग क्या है, हेप्टेन में 7 कार्बन का चेन, हेप्ट में 7 कार्बन का चेन है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एंड उसमें का जो 3rd कार्बन है उसको मिथाइल अटैच है एंड उसी 3rd कार्बन को क्या अटैच है, OH अटैच, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल में, ओके। तो वन सेकेंड सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, नंबरिंग मैं इधर से करता हूँ वो करेक्ट होगा, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, 3rd कार्बन, पेरेंट चेन का 3rd कार्बन, दिस इज दी 4th, 5th, 6th एंड 7th कार्बन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, उसमें का 3rd कार्बन को 2 मिथाइल है, राइट 3,3 दोनों, ये मिथाइल 3rd कार्बन को अटैच है, ये वाला मिथाइल भी उसी कार्बन को अटैच है, उसके लिए 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल भी 2 मिथाइल है, इसके लिए डाइमिथाइल, अगर 3 मिथाइल होते तो ट्राइमिथाइल, ओके। तो 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। प्रीफिक्स खत्म होने के बाद पेरेंट चेन का इंफॉर्मेशन लिखना, हाउ मेनी कार्बन, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए भी राइट हेप्ट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो भी राइट एन, एन का ई को मेंशन नहीं करना है क्योंकि बाद में 3rd सेकंड पोजीशन पे OH है तो भी राइट ऑन। ई को क्यों नहीं मेंशन करना है, क्योंकि ई और इधर O आएगा तो 2 वोवेल आएगा तो उसमें का फर्स्ट वन निगलेक्ट करते, कट करते। तो व्हाट इज दिस, 3,3 डाइमिथाइल हेप्टेन 2 ऑल, इसका मीनिंग हेप्टेन मींस 7 कार्बन का चेन जिसमें सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसमें जो 3rd कार्बन है उसमें जो 3rd कार्बन उसको 2 मिथाइल अटैच है एंड सेकेंड कार्बन को क्या अटैच है, OH अटैच है। तो आपका सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OH, which is attached to the second carbon, clear, okay।
लेट्स स्टार्ट विद वन मोर एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है अल्कोहल का, जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों डिफरेंट है, ये मिथाइल और ये इथाइल। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। उसके बाद ये कार्बन चेन को नंबर करेंगे, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ, सेवंथ एंड व्हाट, एट्थ का। ठीक है, आप ऊपर से भी नंबरिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे वो विजिबल होगा, इसके लिए मैंने यहाँ से नीचे से किया। तो देर आर 8 कार्बन है पेरेंट चेन में, जहां पे प्रीफिक्सेस कहाँ पे अटैच है, सेकेंड पे मिथाइल है और फोर्थ पे इथाइल। तभी सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, सॉरी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच, और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप अटैच है। अल्फाबेटिकली ई फर्स्ट आता है, बाद में एम आता है। तो फर्स्ट हमें इथाइल के बारे में मेंशन करना पड़ेगा व्हाइल राइटिंग द नेम, उसके बाद में हमें मिथाइल के बारे में मेंशन करना। ओके, तो ये जो नेम का जो राइटिंग है प्रीफिक्सेस का, अगर दो प्रीफिक्सेस है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो दो अगर डिफरेंट है, तो जिसका जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट मेंशन करो, और अल्फाबेटिकली जो बाद में आता है उसको बाद में मेंशन करो। ओके, तो वी राइट 4 इथाइल, क्या है 4 इथाइल, देन 2 मिथाइल। तो ये जो पेरेंट चेन था 8 कार्बन का, 8 कार्बन का, उसमें का फोर्थ कार्बन को इथाइल अटैच है, सेकेंड कार्बन को मिथाइल अटैच है। ये अपना प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का इंफॉर्मेशन हो गया। अभी हमें पेरेंट चेन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। 8 कार्बन है तो वी राइट ऑक्ट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वी राइट एन, एंड सेकेंडरी सफिक्स के लिए हमें लिखना है ऑल, बट वो कौन से कार्बन को अटैच है, सेकेंड, 2 ऑल। तो ये नेमिंग हो गया। 4 इथाइल, इस 4 कार्बन पे इथाइल, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, टोटल पेरेंट चेन में 8 कार्बन ऑक्ट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसके लिए एन, एंड फंक्शनल ग्रुप जो सेकेंडरी सफिक्स है वो अटैच है सेकेंड कार्बन को, 2 ऑल। इसका मीनिंग क्या है, ऑक्टेन मींस 8 कार्बन का पेरेंट चेन, जिसमें फोर्थ कार्बन को इथाइल अटैच है, सेकंड कार्बन को मिथाइल अटैच है, एंड आपका OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन को अटैच है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर एग्जांपल, जहां पे क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो इसको भी नेम करेंगे हम अभी। सी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज अ पेरेंट, उसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखो ये करेक्ट है, 1 फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, और उसमें जो सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन और मिथाइल है, तो क्लोरीन एंड मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन आएगा, क्लोरो आएगा। क्लोरो का C फर्स्ट आता है, बाद में मिथाइल का M आता है। ओके, तो नेम करने के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। वो है सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो, उसी सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अपना हो गया। 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ओके, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये नंबर एंड ये लेटर के बीच में क्या आता है, ये हाइफन आता है, लाइन आता है। ओके, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो वी राइट हेक्स, 6 कार्बन से तो वी राइट हेक्स। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वी राइट एन, हेक्सेन, एंड थर्ड कार्बन पे OH अटैच है तो 3 ऑन। तो दिस इज द हेक्सेन, जिसमें 6 कार्बन का पेरेंट चेन, और सेकेंड का उसमें जो सेकेंड कार्बन है उसको क्लोरीन एंड मिथाइल अटैच है, एंड थर्ड कार्बन को क्या अटैच है, OH अटैच है। क्लियर? ओके, तो दिस इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल हम ट्राई करेंगे जिसमें ब्रोमीन है, कौन अटैच है, ब्रोमीन। ओके, हम नेम नंबरिंग करने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज अ पेरेंट चेन। उसको सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करो। आई होप ये नंबरिंग इधर से करेक्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे OH है। हमें जो OH कंटेनिंग कार्बन है उसको लिस्ट नंबर देना है। फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। तो आई होप ये करेक्ट नंबरिंग है, लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट आते तो ये कार्बन जिसको OH अटैच है उसको 4 नंबर मिलता था, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसको थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो वो करेक्ट नंबरिंग है। नंबरिंग करेक्ट हो गया। अभी नेमिंग करेंगे। नेमिंग में पहला प्रीफिक्स
सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है एंड फोर्थ कार्बन को मिथाइल। तो ब्रोमो एंड मिथाइल में, ब्रोमो एंड मिथाइल, इसमें अल्फाबेटिकली ये फर्स्ट आएगा, ये बाद में आएगा। तो वी हैव टू राइट लाइक दिस, टू ब्रोमो, then 4 मिथाइल। तो जो पेरेंट चेन था उसको ये 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, उसके बारे में आपने स्पेसिफिकेशन कर दिया। उसके बाद हमें पेरेंट चेन के बारे में लिखना है। 6 कार्बन से तो वी राइट हेक्स, सभी कार्बन में के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वी राइट एन, एंड थर्ड कार्बन को OH अटैच है, वी राइट 3 बॉन्ड। ओके, तो दिस इज द नेमिंग फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया अल्कोहल्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। अभी नेक्स्ट कैटेगरी में हम जाएंगे जहाँ पे हम अल्डिहाइड्स को स्टडी करेंगे अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड्स का जब हमने फंक्शनल ग्रुप स्टडी किया था तब मैंने ये बताया था, दिस इज वैनिला आइसक्रीम वगैरह आप यूज करते हो, बराबर। तो उसमें ये वैनिलीन नाम का मॉलिक्यूल है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्लस ये बेंजाल्डिहाइड है, बेंजीन फिनाइल को अल्डिहाइड अटैच होती है, बेंजाल्डिहाइड है। तो ये जो बादाम का जो ऑयल होता है उसमें ये इसका इंग्रेडिएंट्स देखा गया है। हमें अभी और ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CH, वी राइट C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स है इसके, ये कंपाउंड्स को हमें क्या करना है, नेमिंग करना है।